अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ वन एंड ऑफ अ लाइन हुज लेंथ इज़ 13 यूनिट इज़ द पॉइंट 4/8 एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज़ 3, व्हाट इज़ द एब्सिसा। अब अगले क्वेश्चन सारे तकरीबन एक जैसे हैं। इसको बात को समझना है कि ऑर्डिनेट क्या है और एब्सिसा क्या है। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, कहता है इफ़ वन एंड ऑफ द लाइन, ये एक लाइन है, इसका एक एंड जो है ना वो 4/8 है और इसकी जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है 13 है। अब ये हमारे पास एक ये पॉइंट है ए, एक बी पॉइंट है एक्स व वाई। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ वन एंड ऑफ द लाइन हुज लेंथ इज़, ये लेंथ 13 है, एक पॉइंट 4/8 दिया हुआ है। अब वो कहता है कि एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। अब ये दो पॉइंट हैं, इसमें जो y की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और जो x की वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा इसका मतलब है, ऑर्डिनेट का मतलब है y की वैल्यू, एब्सिसा का मतलब है ये जो है ना ये x एक्सिस पे जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं, और ये जो है ना ये y की वैल्यू होती है y एक्सिस पे। ये हमारे पास अगर हमारे पास होता है, इसको हम, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो ऑर्डिनेट ये y कहलाता है। ये जो है ना वो x जो है वो x एक्सिस जो है ना वो एब्सिसा कहलाता है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। ये जो एंड है ना अदर एंड, उसका जो ऑर्डिनेट है ना वो 3 है। इसका मतलब है कि हम ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, y को। इसका मतलब है कि ये जो y की वैल्यू है ये कितनी है, ये 3 है। तो हमारे पास फिर पॉइंट क्या बन जाएगा, ये वाला b जो पॉइंट बन जाएगा, एक x है और एक हमारे पास 3। क्यों, उसने यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि एंड द ऑर्डिनेट इज़ 3, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 3 दी हुई है। व्हाट इज़ एब्सिसा, एब्सिसा किसको कहते हैं, x। इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपके पास पॉइंट क्या आ गया, हमारे पास पॉइंट आ गया b जो है वो, अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है x व 3। अब ये क्यों आया, मैंने आपको बता दिया कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है y की वैल्यू 3 है। एब्सिसा किसको कहते हैं, x, और वो कहता है कि एब्सिसा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। इसका मतलब है एब्सिसा का मतलब होता है x, ये हमने मालूम करना है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, वो मैंने आपको बता दिया कि y की वैल्यू जो है ना वो ये 3 दी हुई है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब हमने वही फार्मूला लगाना है कि ए बी डिस्टेंस x2 माइनस, इसमें हमारे पास ये जो ए बी डिस्टेंस है ना, ए बी डिस्टेंस ये दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम ए बी की जगह हम 13 लगा देंगे। x2 अब हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x हमारे पास x2 हो गया और ये हमारे पास y2 हो गया। तो x2 हमारे पास कितना है, x -4 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 8 द होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब हमने यहाँ से मालूम क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो थोड़ा सा मैं और करवा देता हूँ आपको, x स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला, 4 2 8 माइनस 8x प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 3 माइनस 8 है, 3 माइनस 8 करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 अंडर। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 41 आ गया। अब दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग करनी है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 41 अंडर रूट द होल स्क्वायर
तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 41, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 41 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपने इसके ना फैक्टर बना के वैल्यू x की आपने वैल्यू मालूम करनी है फैक्टराइजेशन से, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना।